ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है माया का प्रभाव बढ़ता है। रिश्ते भूलने लग जाते हैं, माता पिता भूल जाते हैं, भाई बहन भूल जाते हैं। ये जबान बिना कमान के न जाने किसको क्या क्या बोलने लग जाती है। याद रखना, कितनी उम्र बड़ी हो जाए, कितना माया कमा लो, लेकिन अपने रिश्तों को मत भूलना, कर्तव्य को ना भूलना, अपने धर्म और फर्ज को ना भूलना। समय तो बहुत थोड़ा है, जिंदगी बहुत लंबी है। ऐसी जिंदगी जिसमें माया के बीच में रहो और माया का प्रभाव तुम पर ना पड़े। क्या पहचान है कि तुम पर माया का प्रभाव नहीं पड़ा है? यदि तुम अपने पिता का सम्मान करते हो, माँ का आदर करते हो, मेहमान का सत्कार करते हो, भाई का भी ख्याल रखते हो, अपनी पत्नी को क्षमा कर देते हो, अपने पति के साथ में अपना धर्म निभाते हो, तो समझ लेने तुमको माया के बीच में रहते हुए ही माया ने गुलाम नहीं बना पाया। और तुम माया का प्रयोग तो करते हो पर माया के गुलाम नहीं हो। धन के बीच में रहो लेकिन धन का अहंकार ना आए, धन का लोभ ना आए, तो समझ लो तुमने माया को जीत लिया है। बड़े से बड़े पद पर रहो, पद का मद ना आए, पद का अभिमान ना आए, तो समझ लो तुमने माया को जीत लिया है। तुम्हारा नुकसान हो जाए, धन की हानि हो जाए, पद चला जाए, टिकट कट जाए, चुनाव में हार हो जाए, मकान गिर जाए भूकंप में, फिर भी तुम्हारा मन दुखी ना हो, निराश ना हो, तो समझ लेना कि तुमने माया को जीत लिया है। माया तुमको दुखी नहीं कर पा रही है। और कोई आपको अपमान भी करे तो भी आप दुखी ना हो, कोई सम्मान दे तो भी आप अपने आप को बड़ा ना माने, और कोई आपको ख्याल ना करे फिर भी आपका मन निराश ना हो। याद रखना, तो समझ लो तुमने माया के बीच में ऐसे जीना सीख लिया है जैसे जल में कमल होता है। और जल में कमल जैसी जिंदगी यदि तुमने बना ली तो तुमको दुख देने वाला कोई नहीं है। जल में कमल जैसे रहो। कमल का फूल जल में तो रहता है लेकिन जल में डूबता नहीं है। ऐसे तुम भी संसार में रहो लेकिन संसार की माया में डूबो नहीं, तो तुम सुखी रहोगे। कबीर साहिब से किसी भक्त ने पूछा है, आदमी इतना बुद्धिमान है फिर भी आदमी दुखी क्यों रहता है, उसका क्या कारण है? कबीर साहिब कहते हैं, आदतों के कारण दुखी रहता है, दुर्गुणों के कारण दुखी रहता है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही दुखी रहता है। आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। वह आदतें मत बनाइए जो आदतें तुम्हारे सुख को नष्ट करती है। ऐसा स्वभाव मत बनाइए जिससे तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। और ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे अपने भी सब पराये हो जाते हैं। और ऐसा कर्म न कीजिए जिससे तुमको मुंह दिखाने में भी शर्म लगे। सिर उठाकर चल सको ऐसा कर्म तुम्हारे द्वारा संपन्न होना चाहिए। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाद तू, और तू न हो दुनिया में
तो दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। ये जिंदगी मिलती तो बहुत लोगों को है, लेकिन जीने का ढंग सभी को नहीं आता है। और याद रखना, सामान तो सब घर में है, लेकिन उसको संभालने का ढंग ना हो तो सामान भी कूड़ा कबाड़ जैसा लगता है। शिटिंग करने का ढंग ना हो तो सामान भी घर की शक्ल को बिगाड़ देता है। और याद रखना, यदि शिटिंग करने की कला आ जाए तो सामान आपके घर की शोभा बढ़ा देता है, सुविधा बढ़ा देता है। जिंदगी में बुद्धि भी है, आंखें हैं, कान हैं, मुंह है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है, लेकिन याद रखना, पैर किस राह पर चले ये डिसीजन आपका अगर गलत हो गया तो यही पैर आपका पतन के पथ पर चलना शुरू कर देंगे और आपकी जिंदगी दुख के कुएं में गिर जाएगी। यही हाथ कर्म करने का सलीका नहीं आया तो हाथ ऐसे कर्म कर देंगे जिस कर्म को करने के बाद तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। और ये आंखें अगर देखने का ढंग नहीं आया तो ऐसी संसार की चीजों को देखेंगी जिससे तुम खुद देखने लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए आंखों से जो देखना चाहिए वही देखिए, और इन हाथों से जो कर्म करने योग्य वही कीजिए। इन पैरों से जिस पथ पर चलने के लिए जन्म हुआ है, पैर मिले हैं, उसी पथ पर चलिए, सतपथ पर चलिए, सतमार्ग पर चलिए, कुमार्ग पर कभी मत चलिए। और इस मुख की वाणी को वही वाणी बोलिए जो वाणी अपना भी कल्याण करे और दूसरों का भी कल्याण करे। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे सारे सकल शरीर।